तुम सत्य मैं भी सत्य, राम नाम सत्य सत्य। नेता सत्य, अभिनेता सत्य, पत्रकार सत्य, कलाकार सत्य। वादे सत्य, इरादे सत्य, धोखा सत्य, मौका सत्य, न्याय सत्य, न्याय सत्य। नमस्कार, मेरा नाम कौस्तुभ पचौरी है और सबसे पहले मैं वरुण प्रधान जी और इनके चैनल प्रधान नामा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया अपनी कुछ कविताएं आप लोगों के सामने सुनाने के लिए। और अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरी जो स्टडी है वो डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में हुई है। मैंने वहाँ से बीकॉम किया है, फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया, एमबीए में फिर मैंने एमए किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर साथ साथ एमए सोशलॉजी से भी किया और वर्तमान में मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। मेरी राइटिंग की शुरुआत जो हुई आफ्टर 12th ही हुई। कॉलेज गया और कॉलेज में जैसा कि सबको पता है, इश्क विश्क प्रेम जाल, इन प्रेम जालों से जैसे तैसे छूटे तो राइटिंग में आ गए। जब राइटिंग में आए तो लिखना शुरू किया। शुरुआत में शुरुआत सबसे पहली मेरी जो कविता थी वो माँ के ऊपर थी। वहाँ से मैंने शुरू किया, उसको प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन मिलने के बाद मैंने अपना फिर कंटिन्यू किया और अभी भी कभी कभार अब लिख देता हूँ। हालांकि बीच में मैं कोशिश करता था कि हर हफ्ते एक ना एक कविता ज़रूर लिखूँ। ये था मेरे बारे में। अब शुरू करते हैं कविताएं। तो सबसे पहली कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, मेरी खुद की। जब मैं पुणे में था तो कविता का शीर्षक जो है वो है तालमेल। तो शुरुआत होती है कविता की कि इतने दिनों के इंतज़ार के बाद आज आए वो मेरे घर पर। मेरे सामने ही खड़ी थी वो, कुछ बोल सी रही थी पर मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बस देखे जा रहा था उसके चेहरे को, उसके हाव भाव को। वो जब मुस्कुराती तो मैं भी हंस देता, पर असलियत में मैं तो बस एक कोरे कागज़ की तरह उसके सामने खड़ा हुआ था और वो किसी जेल पेन की कर्सिव राइटिंग बनकर मेरी दिमाग पर निशानियां छोड़े जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सूर्य की कोई किरण हो, बनकर आई है मेरे जीवन में और मैं किसी नदी का तपित होता पानी। जाते जाते कुछ कह गई वो, शायद ये हाँ था या ना, पता नहीं। कल से शायद वो रोज़ आए मेरे घर पर, या शायद ना आए, पता नहीं। क्योंकि जो मेरी काम वाली बाई, जो होने वाली बाई थी, उनको हिंदी नहीं आती और मुझे मराठी। दूसरी कविता मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगा। ये मेरा एक छोटा सा राइटअप है जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। शुरुआत होती है इसकी कि मैं नदी नहीं जो मिल जाऊँ किसी गहरे समुद्र में। मैं नदी नहीं जो मिल जाऊँ किसी गहरे समुद्र में। मैं लहर हूँ, चलूँगा और बहूँगा, अलहड़ बेपरवाह। मैं चलूँगा और बहूँगा, अलहड़ बेपरवाह। मैं सूर्य नहीं जो धरती को रौंद दूँ अपनी ज्वलंत तपिश से। मैं सूर्य नहीं जो धरती को रौंद दूँ अपनी ज्वलंत तपिश से। मैं तो बादल हूँ, झमाझम बरसता रहूँगा धरती के ऊपर, अलहड़ बेपरवाह। इस कविता का जो टाइटल दिया था मैंने वो तुम कौन हो, अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह कविता है ये। और शुरुआत भी इसकी होती है कि तुम कौन हो, तुम शायद वायु हो। तुम कौन हो, तुम शायद वायु हो, क्योंकि तुम मेरे आसपास हमेशा रहती हो पर मैं तुम्हें देख नहीं पाता। तुम कौन हो, तुम शायद आसमान हो, क्योंकि जब देख तो लेता हूँ तुमको पर छू नहीं पाता। तुम कौन हो, तुम शायद जल हो, क्योंकि जब छुआ है तुमको तो तुम्हें संजो नहीं पाता। तुम कौन हो, तुम शायद अग्नि हो, क्योंकि जब सजोने की कोशिश की तुमको तो महसूस नहीं कर पाता। तुम कौन हो, तुम शायद मिट्टी हो, क्योंकि महसूस भी किया जब तुमको तो तुम्हारे अंदर आखिर में ही समा जाता। तुम कौन हो, तुम पंचतत्व हो, तुम ब्रह्मांड हो। एक और कविता है, तुम उच्चरंकल। उच्चरंकल का बेसिकली मीनिंग होता है कि निरंकुश जो होता है,
जिसको कोई बांधने वाला नहीं होता, जो नदी होते हैं या समुद्र होते हैं, जब बाढ़ आती है तो कोई बांधने वाला नहीं रहता, उसको उससे संबंधित रख लिया इस वर्ड को, उच्चृंखल। तुम उच्चृंखल। अरे कौन कौन कौन, जल वायु और अग्नि सब है मौन। ये मिट्टी हौले से पूछे उच्चृंखल कौन। ये नीला आकाश मेघ गगन, नीला धन बरसाते घन घन घन, कहीं यही तो नहीं उच्चृंखल। या फिर इन पंच तत्वों को मिल चुका है किसी प्रेमी के काल का बल। नहीं नहीं, तुम उच्चृंखल। अरे कौन कौन कौन। अगली जो कविता है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इसका जो मेन टाइटल था वो मैंने सत्य दिया था, सत्य के ऊपर ही कविता है। तुम सत्य मैं भी सत्य, तुम सत्य मैं भी सत्य, राम नाम सत्य सत्य, नेता सत्य अभिनेता सत्य, नेता सत्य अभिनेता सत्य, पत्रकार सत्य कलाकार सत्य, पत्रकार सत्य कलाकार सत्य, वादे सत्य राधे सत्य, धोखा सत्य मौका सत्य, न्याय सत्य अन्याय सत्य, न्याय सत्य अन्याय सत्य, देश सत्य विदेश सत्य, सूर्य सत्य सूरत सत्य, सूर्य सत्य सूरत सत्य, चांद सत्य मूरत सत्य, चांद सत्य मूरत सत्य, तारे सत्य बिचारे सत्य, तारे सत्य बिचारे सत्य, आकाश सत्य विकास सत्य, वोट सत्य नोट सत्य, वोट सत्य नोट सत्य, मदिरा सत्य शरीरा सत्य, अमृत सत्य विष सत्य, विश्व सत्य शून्य सत्य, इश्क सत्य अश्क सत्य, इश्क सत्य अश्क सत्य, झूठ सत्य सत्य सत्य, झूठ सत्य सत्य सत्य, सत्य सत्य झूठ सत्य, तुम सत्य मैं भी सत्य, राम नाम सत्य सत्य। अगली जो कविता है उसका टाइटल है आत्ममिलन। तो आत्ममिलन इज़ बेसिकली, मैंने यहाँ पे बताया है कि आत्मा से जो मिलन हो रहा है उसको मैंने आत्ममिलन की संज्ञा दी है। अपनी आत्मा की ही पुकार से हर बार लड़ा हूँ मैं, अपनी आत्मा की ही पुकार से हर बार लड़ा हूँ मैं, एक बंद पड़ी हवेली के दूजे पार खड़ा हूँ मैं, एक बंद पड़ी हवेली के दूजे पार खड़ा हूँ मैं, आवाज़ लगाता मैं खुद को कई बार, आवाज़ लगाता मैं खुद को कई बार, दिल से पुकारता भी खुद को लगातार, मिलने की इच्छा तो है, मिलने की इच्छा तो है, पर हट पे अड़ा हूँ मैं, एक बंद पड़ी हवेली के दूजे पार खड़ा हूँ मैं। अरे कोई है क्या? ये सिसकियों के सिसकने की आवाज़, ये सिसकियों के सिसकने की आवाज़ मुझे सुनाई क्यों देती है? मेरे कानों में हरदम गूंजती मेरी ही एक आवाज़ मुझे सुनाई क्यों देती है? जाने दो ये राज है, जाने दो ये राज है, इनको तकियों में छुपाकर बिस्तर पर पड़ा हूँ मैं, एक बंद पड़ी हवेली के दूजे पार खड़ा हूँ मैं। ये सेकंड कविता थी जो मैंने लिखी थी, वो थी अहम ब्रह्मास्मि। ये सेक्रेड गेम्स के पहले लिखी हुई कविता थी, इसमें पहले मैं बताना चाहूँगा। और शुरुआत इसकी होती है कि ईश्वरों और शैतानों के मध्य में अटकी हुई मिसाल हूँ, ईश्वरों और शैतानों के मध्य में अटकी हुई मिसाल हूँ, कभी सच तो कभी झूठों की उठती हुई मशाल हूँ, मैं इंसान हूँ। धर्मशास्त्र के सूत्रों को पुरुषार्थ में अपनाने वाला, धर्मशास्त्र के सूत्रों को पुरुषार्थ में अपनाने वाला, तो कभी काम और अर्थशास्त्र के चुंगल में फंस कर रह जाने वाला, एक जीता जागता एक उच्च प्रमाण हूँ, मैं इंसान हूँ। दान और ईर्ष्या दोनों की मेल की उपज से बना हुआ एक सिक्का भी मैं, दान और ईर्ष्या दोनों की मेल की उपज से बना हुआ एक सिक्का भी मैं, ताश की गिड्डी में से निकला हुआ खाली पत्ता तो हुक्म का इक्का भी मैं खुद का अपमान तो खुद ही का मान हूँ, मैं इंसान हूँ। राहु केतु ने देव प्याले से पिया जो अमृत वो मैं हूँ, राहु केतु ने देव प्याले से जो पिया वो अमृत वो मैं हूँ। स्वयं की वाणी से तत्पर निकल जाने वाला विष भी मैं हूँ, मैं तो अश्वत्थामा को श्राप में मिला हुआ आयुष्मान हूँ, मैं तो अश्वत्थामा को श्राप में मिला हुआ आयुष्मान हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं निकम्मा नाकारा भी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं निकम्मा नाकारा भी हूँ। घर घर जाकर भीख मांगता खुद की फूटी किस्मत का तारा भी हूँ। कभी रमता जोगी
कभी रमता जोगी तो कभी दुनिया जीतने वाला सिकंदर महान हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं भ्रमों से भरा हुआ कर्म, मैं भ्रमों से भरा हुआ कर्म, मैं कर्म में छुपा हुआ मर्म, मैं ही अज्ञान, मैं ही संपूर्ण ज्ञान हूँ। मैं तो खुद एक ब्रह्मांड का अंग और खुद में ही पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं इंसान हूँ। ये जो लास्ट लाइन थी, इसी के कारण इसका टाइटल अहम ब्रह्मास्मि दिया गया था। ये सागर के ऊपर लिखी हुई कविता है। सागर मतलब मेरा प्रेम, मेरा जीवन यहीं पे कटा हुआ है और वापस मैं सब जगह से घूम घाम के वापस सागर दोबारा आ चुका हूँ। सागर के ऊपर कविता लिखी थी और जो टाइटल था, इसका टाइटल मैंने दिया था अछूत। ये सागर की जो दशा और दुर्दशा जो बोली जाए उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था। सागर के बेहाफ में आप इसको कविता को अगर सुने तो सुनना कि जो सागर है, जो हमारी सिटी है सागर, वो बोल रही है आपसे कि शुरुआत तो थी मेरी अच्छी खासी, पर समय की मार से पनपी लूट हूँ। छुआछूत तो लोगों के दिलों से मिट रहे, पर मैं तो रही अछूत हूँ। थी मैं रानी चेदी साम्राज्य की, थी मैं रानी चेदी साम्राज्य की, और मराठों की शहादत का भी सबूत हूँ। विकास की राहों के सपने दिखाने वालों, बताओ अब भी क्या मैं भूत हूँ? 100 गढ़ थे मेरे पास, 100 गढ़ थे मेरे पास, पर अब हर गढ़ की गढ़ती हुई फूट हूँ। 100 गढ़ थे मेरे पास, पर अब हर गढ़ की गढ़ती हुई फूट हूँ। एक तालाब बस ही तो बचा है मेरे पास, जिसके कारण थोड़ी मजबूत हूँ। रोती हूँ मैं भी, रोती हूँ मैं भी दिन और रात, देखती जब भी अपने सपूत हूँ। युवाओं को नशे में लिप्त देखकर खुद को कहती धूर्त हूँ। नेताओं के करतूतों का सूत हूँ और लगता है जैसे प्रतिभूत हूँ। अकेली ही हूँ अब मैं, पर मैं सागर की धरती तुमसे रही अब रूठ हूँ। छुआछूत तो लोगों के दिलों से मिट रहे, पर मैं तो रही अछूत हूँ। ये मेरी अंतिम कविता आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और चूँकि अभी तो चुनाव, नगर निगम के जो चुनाव थे, नगरीय निकाय चुनाव थे, वो टल चुके हैं लगभग 6 महीने। तो उस वक्त अगर ये अभी हो रहे होते तो ज़्यादा सार्थक होती ये कविता, लेकिन देखते हैं 6 महीने बाद क्या कैसा इसको मिलता है कविता को प्रोत्साहन, या फिर लोगों की क्या कैसे कमेंट आती या केस लगते हैं, देखा जाएगा। ये कविता जो है मैंने विधानसभा चुनाव के वक्त लिखी हुई थी 2018 में। कविता का शीर्षक है कमबख्त ये चुनाव है कि क्या है। शुरुआत होती है इसकी कि कमबख्त ये चुनाव है कि क्या है, जहां नफ़रतों का आलम हर तरफ, जहां नफ़रतों का आलम हर तरफ, और सालों पुरानी दोस्ती के धधकते लावे को, सालों पुरानी दोस्ती के धधकते लावे को शांत कर रही राजनीति की गर्मीली बर्फ़, शांत कर रही राजनीति की गर्मीली बर्फ़। जहां मुद्दों के रास्ते पर बटी और भटकी हुई जनता है, लेकिन सबको यहाँ अपनी ही जाति या धर्म का व्यक्ति मांगता है। कमबख्त ये चुनाव है कि क्या है। जहां लाए कोई कमल, गौर कीजिएगा कि जहां लाए कोई कमल तो लोग पंखुड़ियां ही तोड़ दें, जहां लाए कोई कमल तो लोग पंखुड़ियां ही तोड़ दें, और दिखाए कोई पंजा तो उन हाथों को मोड़ दें, और दिखाए कोई पंजा तो उन हाथों को मोड़ दें। जहां उठाए जब किसी ने झाड़ू तो उसको हाथी से कुचलवा दिया, और फिर उसी हाथी को उठा के साइकिल के सामने फेंकवा दिया। कमबख्त ये चुनाव है कि क्या है। जहां अवसरवादियों की लगी हुई एक लंबी लाइन है, जहां अवसरवादियों की लगी हुई एक लंबी लाइन है, स्वार्थ सिद्धि के चक्कर में लोग कर रहे हर दल की दलदल पर साइन है। जहां ना ईमान है ना भाषा शैली की मर्यादा, जहां हर पार्टी कर देती 5 सालों के लिए कई झूठे वादा, जहां करोड़ों में बिकती है। अब ये जो यहाँ पे मैंने लिखी है ये चीज़, ये बस सुनी सुनाई है, इसका असली जो रियलिटी है उससे कितना संबंध है वो आप ही बताइएगा। कि जहाँ करोड़ों में बिकती है हमारे ही सामने राजनीतिक विचारधाराओं की सीट, पर भूल जाना तुम यह सब, और करना यही गलती हर 5 साल बाद रिपीट। कमबख्त ये चुनाव है कि क्या है। खो जाने देना इस आवाज़ को, खो जाने देना इस आवाज़ को, और बन जाना तुम उल्लू भी। खो जाने देना इस आवाज़ को और बन जाना तुम उल्लू भी। पर शर्म अगर महसूस हो
तो अब भी मिल जाएगा पानी चुल्लू भी। यार ये पार्टियों का दोष नहीं, यार ये पार्टियों का दोष नहीं, क्योंकि दोष तो हम सबका है। चुनना ही नहीं आता हमें, एक भी नेता ढंग का है। फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, यह नीति थी जो गोरों की, वही नीति आज भी निभाती, वही नीति आज भी निभाती मित्र मंडली चोरों की। यार दोस्ती रिश्ते नाते, अब ये मेरा निवेदन है आपसे कि यार दोस्ती रिश्ते नाते इनको मत खो देना तुम। गुजारिश है मेरी ये तुमसे कि बस एक सही व्यक्ति चुन लेना तुम, क्योंकि कम वक्त ये जो चुनाव हैं वो बस यही हैं और क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने और अपना समय देने के लिए, बहुमूल्य समय जो आपने मुझे दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका आभारी हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। एक बार